जय श्री कृष्ण। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी, तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली, शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। शुद्धि करके जल से छान कर पिंडी बना ले। वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करे, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करे। फिर जल का संस्कार करे। इसके बाद इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का पोषण करे। इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामिषु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। पय पृथ्वीव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। दधिका क्रोवणो इस मंत्र से दधि स्नान कराए। घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुवाता, मधुनक्तः, मधुमानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहा जाता है। नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का, नमः सेना इत्यादि मंत्र से मुद्रा का प्रदर्शन करे। तदनंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। सद्योजात इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग का निर्माण करे। फिर तत्पुरुषा इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करे। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। भवाय, भवनाशाय, महादेवाय धीमहि, उग्राय, उग्रनाशाय, शर्वाय, शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाग्रक, शिव, पशुपति और महादेव ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः,
ओम पिनाग्रसे नमः, ओम शिवाय नमः बोलकर उस शिवलिंग की पूजा करे। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे। अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। षडाक्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर ध्यान करे। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सट कर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके चारों हाथों में परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं, समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। विप्रवरों विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों से उनका स्तवन करे। फिर प्रार्थना करे, सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने अनजाने में या जानबूझकर भी यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ। आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाकर शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। इसके बाद गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे। इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। यह भोग और मोक्ष देने वाली है, भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में शिव कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।